और जितना मैं गरीबों की हेल्प के लिए आया हूँ, जैसा आप लोग मेरे लिए आए, इंशाल्लाह मेरे से जितनी कोशिश होगी मैं उतना आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा काम करूँगा। और हमारे समाज में से कोई आगे आके हमारे समाज के भलाई के लिए लड़े। कुछ ये विधानसभा का जो चुनाव आ रहा है, तो विधानसभा चुनाव में हम माहिम में लड़ने वाले हैं और माहिम में लड़ने के लिए हमारे कैंडिडेट रहेंगे फारूक भाई सैयद। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए उनके लिए, क्योंकि आज तक हमने सेना, मन से और बीजेपी को ही वोट दिया है, कभी अपने आदमी को तो वोट देख के देखो। हमें समझना चाहिए कि 1,500 रुपये का लालच देके ये सरकार चलाने वाले लोग हमारे वोट को खरीदना चाहते हैं। जब ये हमारे वोट को खरीदना चाहते हैं तो इसका मतलब हो गया ये हमारे शासक बन के रहना चाहते हैं, हमें सत्ता में भागीदारी से नहीं देना चाहते। और आप देख रहे हैं न्यूज़ जनरेशन इंडिया। इस वक्त हम माहिम विधानसभा में मौजूद है, जहां पर आप देख रहे हैं कि एक विशाल कार्यक्रम लिया गया है। बारिश होने के बावजूद यहां पर लोग डटे रहे और इस कार्यक्रम को उन्होंने कह लीजिए कि कामयाब बनाया है। और कामयाब क्यों बनाया है उसकी वजह भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आज जो है बीआरएस पार्टी का 9 साल यहाँ पूरे हो चुके हैं। इसी खुशी में इन्होंने एक कार्यक्रम रखा है और उसके साथ साथ में कार्यक्रम के साथ में लोगों की भलाई के लिए भी एक काम है, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन वो उनकी जुबानी बताएंगे। फारूक भाई, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज ये जो कार्यक्रम रखा गया है, बड़े दूर से लोगों को बुलाया गया है, वजह क्या है, क्या खुशखबरी इनके लिए है? अस्सलाम वालेकुम, मैं फारूक सैयद। खुशखबरी तो इसका ऐसा है कि देखो यहाँ पे ना कई पार्टी आई, कई पार्टी गई। हाँ। लोग इन गरीबों का काम नहीं किए। तो माशाल्लाह हम लोग तो आज एक 4-5 साल से फाउंडेशन के माध्यम से काम कर रहे हैं और बीआरएसपी ने हम लोग को ऐसी ताकत दी थी, तो बीआरएसपी की ताकत देके आज मैं इन लोग के लिए एमएलए का इलेक्शन में खड़ा हूँ। वो इसके लिए खड़ा हूँ कि देखो कई नेता लोग ने लोग एजुकेशन पे बात किया, लाडली बहन का तो पैसा आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो पैसा इनका क्या मतलब है? वो तो इनका पैसा इनका खर्चा, इनके बच्चों के लिए सोचो, इनके बच्चों के एजुकेशन के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि 1500-1000 रुपया एक टाइम का है, लेकिन जो 2 साल 2.5 साल जब एमएलए बनता है 5 साल का, तो वो दोबारा आता ही नहीं है, वो मार्केट में दिखता ही नहीं एमएलए। वो क्यों नहीं दिखता है? वो उसका काम है ना कि अगर मैं एमएलए, अगर मेरे को जनता चुन के लाई, तो वो एमएलए का काम होता है कि स्कूल के एजुकेशन के लिए, इनके हॉस्पिटल के लिए, इनके लिए काम करना चाहिए। अब कितनी योजना है आपको मालूम है, आप गरीबों की बहुत योजना है, लेकिन ये सब गवर्नमेंट खा गई है। गवर्नमेंट ने खाई है, नेता लोग खाए, क्योंकि इनका काम है कि इनको योजना निकाल के देना चाहिए। आज 60 साल की उम्र के लोग बैठे, उनको पेंशन आई है, तो ये लोग क्यों नहीं निकाल के देते? क्योंकि इनको मतलब नहीं है, इनको वोट का मतलब है। लाडली बहन का इन लोग को लालची पना दिखा दिए कि भाई हम लोग 1500-1000 बता देंगे। ये इलेक्शन तक है, इलेक्शन के बाद मैं पब्लिक से पूछूंगा कि भाई कहाँ गई पब्लिक से पूछना है मेरे को। तो हम लोग इस मुद्दे पे काम कर रहे हैं कि इनके घर में अगर कोई भी नेता आपके पास आता है या कोई भी एमएलए के लिए आता है, तो उनको ये बात पूछो कि भाई ठीक है हम लोग वोट देते, लेकिन हमारे बच्चों का 2 साल का एजुकेशन का पैसा भर के दो। बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी का आज 9वां साल पूरा है और इसके वर्धमान दिन के दिन एक बहुत बड़ी घोषणा की गई है और वो शायद करम फाउंडेशन के लिए बहुत खुशियों का दिन है कि वो घोषणा आज की गई। दीपक भाई, क्या कहना चाहोगे कि आज के इस मुबारक दिन पर मुबारक घोषणा दी गई है और बहुत अहम लोगों के लिए है, क्योंकि जो संगठन इनकी मदद करती थी, आज वो उनको घर दिलाने के लिए भी मदद करेगी, उनके सर पर एक छत का इंतजाम करेगी। देखो, सबसे पहले तो बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की आज 9वीं सालगिरह है। मैं मेरे पार्टी के सभी साथियों को बधाई देना चाहूँगा और साथ ही साथ आज मान्यवर काशीराम साहब जी का स्मृति दिन भी है, उनको त्रिवार वंदन भी करना चाहूँगा। आप अगर अभी अपने जो बात की कि फारूक भाई पिछले 3 साल से माहिम में दबे समाज के लिए जो काम कर रहे हैं, वो बड़ी बात है। विधानसभा लड़ना, पॉलिटिक्स में आके एक पॉलिटिक्स करना अलग बात होती है, लेकिन सोशल एक्टिविटीज बन के समाज के लिए काम करना बहुत बड़ी बात होती है। पिछले 3 साल से फारूक भाई ने यहाँ पे हजारों लोगों को मुफ्त में राशन बांटा है, साथ ही साथ उनके बच्चों के फीस, पढ़ाई, स्कूल की
कम करने की बात हो, साथ ही साथ और भी जो काम करना चाहिए, जो चुन के आने के बाद जो यहाँ के जो सत्ताधारी है वो करते नहीं है, वो बिना चुने फारूक भाई अगर कर सकते हैं तो चुनने के बाद अगर वो क्या करेंगे वो एक बात ही अलग है। तो हमने उनको इसीलिए यहाँ से टिकट देने का वादा किया है कि वो जो काम पिछले 3 साल से कर रहे हैं और उसके हकदार थे वो, उसके लिए आज पार्टी के वर्धापन दिन के मौके पे हर जगह पे आप देख रहे हो महाराष्ट्र में चुनावी माहौल चल रहा है। हमारे पार्टी का भी नागपुर में आज बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग है और वहाँ से पूरे महाराष्ट्र में हम क्या आगामी पॉलिटिक्स चलने वाले हैं उसकी घोषणा वहाँ से पार्टी के मुखिया एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने सर करने वाले हैं। बस उसी पार्टी मीटिंग को यहाँ पे भी हम कंटिन्यू करके आज पहला मुंबई का कैंडिडेट हमने फारूक भाई के नाम को डिक्लेयर किया हुआ है। उसके बाद मैं देता हूँ। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा कि समाज कल्याण अगर आप करना चाहोगे तो आपके अपने बल पर नहीं हो सकता, अपनी ताकत पर नहीं हो सकता। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ राजनीतिक पावर भी लानी पड़ेगी। तो उसके लिए आप क्या करने वाले हैं? क्या यहाँ का विधानसभा आप लड़ेंगे और लड़ेंगे तो लोगों को क्या फायदा पहुंचाएंगे? मैं तो लड़ूंगा ना। मैं राजनीति पार्टी, इसके लिए बीआरएसपी पार्टी की मैं ताकत दिया हूँ कि हमारे एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने ये एक बहुजन समाजवादी के सबसे बड़ी ताकत है उनके पास, और उनकी ताकत लेके मैं लड़ूंगा। और लड़के मैं इनको, अगर जो हार जीत का फैसला तो बात की बात है, लेकिन मैं इनके लिए एजुकेशन पे ही ज्यादा काम करूंगा कि कोई भी नेता एजुकेशन के मुद्दे पे काम नहीं करता है। अनिल देसाई साहब मेरे पास बात करके गए, उनके लिए मीटिंग किया, ताकत दिया, आज फोन ही नहीं उठाते हो और साफ मना कर दिया कि मैं एजुकेशन के मुद्दे पे काम नहीं करूंगा। तो इस वजह से मैंने ये स्टेप उठाया हूं कि इंशाल्लाह मैं एमएलए में मैं यहाँ पे लड़के दिखाऊंगा। हार जीत का फैसला तो बात की बात है, अगर अपने माहिम वाले तरीके से मेरे वोट देंगे तो हम लोग इंशाल्लाह वोट देंगे। ऐसा है। बीआरएसपी जिंदाबाद, बीआरएसपी जिंदाबाद। किसी संस्था को इतनी जल्दी कामयाबी नहीं मिली कि पहले उसने शुरुआत की, लोगों को राशन दिया, थोड़े थोड़े लोगों को राशन दिया, फिर उसके बाद और आगे बढ़ा, फिर लोगों के साथ उनके कॉपी किताब और बैग की व्यवस्था की। लेकिन आज जो व्यवस्था वो कर रहे हैं ये शायद एक गरीब आदमी के लिए सपना होगा, वो सपना उनका पूरा करने जा रहे हैं। ये चीज हम उनसे जानेंगे कि आज आप गरीबों के कुछ सपने को पूरा करने की बात कर रहे हैं। क्या है ये मामला, क्या ये खास बात है? इंशाल्लाह मेरे से जितनी कोशिश होंगी है आफाक भाई, मैं काफी ये लोग की मदद करूंगा। काफी लोगों को एजुकेशन पे, जिनके घर में दवा की मेडिकल की तकलीफ है उनकी मेडिकल पे, जो गरीबों के पास घर नहीं है, माड़ा के गवर्नमेंट साथ कई लोगों को घर पास हुआ है, एकनाथ शिंदे साहब ने उसको दबा दिए, काय को दबाए, क्यों नहीं निकाले उसको? आज 4000 5000 घर रहा था, क्यों नहीं दिए गरीब लोग को? मेरा ये सवाल है, निकालो घर क्यों नहीं दिए? और जो एरिया में जो एमएलए लेता है उसका काम ये है कि गरीब तक लाना। आज यहाँ का माहिम का एमएलए कहाँ गया? मेरे को सवाल चाहिए, कहाँ गया? कौन से गरीबों के बीच में आया या कौन से गरीबों के बीच में काम किया उसने? सिर्फ अपनी झोली भरे ले लो, दूसरा कोई काम नहीं किए। जबकि गवर्नमेंट से योजना इनके जेब से इनको देना नहीं है, तो गवर्नमेंट से जो भी योजना आती है क्यों गरीबों के बीच में नहीं आती है? मेरे को ये मुद्दे पे काम कर रहा हूँ और यही मुद्दे पे मैं इन लोगों को लड़ूंगा इलेक्शन में। हार जीत का वो बात की बात है, लेकिन मैं जितना काम करना है मैं उतना करूंगा, चाहे मैं जीतूं चाहे मैं नहीं जीतूं, लेकिन इंशाल्लाह मैं काम तो करता ही रहूंगा। लोगों से क्या चाहेंगे, लोग आपकी किस तरह से मदद करें? बस मैं इतना चाहता हूँ कि जितना लोग सही जो उनको चुन के लावे, जो भी नेता आप लोग के पास आता है सिर्फ उन लोग को यही बात बोलो कि भाई ठीक है हम लोग चलो मुसलमान बोल के खड़ा है, वो बात छोड़ दो। लेकिन कोई भी आता है, हिंदू मुसलमान कोई भी है, उसको एक ही बात बोलो कि भाई जो भी नेता आपके दरवाजे पे आता है, भाई हमारे बच्चे 2 साल 2.5 साल से एजुकेशन के लिए परेशान है, इनका तुम एजुकेशन की फीस भर के दो, हम लोग आपको जिताएंगे। राजवल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये तो राजनीति है, ये तो राजनीति है, हर कोई जो है वो राजनीति करता रहा है और बहुत से बड़े बड़े लोग जो है वादा करते हैं, वादा करने के बाद कहते हैं ये तो चुनावी जुमला था, ये जुमला है, लोगों को 15 लाख आएगा, ये जुमला था, लोग उस जुमले में आ गए। क्या लगता नहीं आपको कि ये फारूक भाई भी जुमले दे रहे लोगों को? आपने सोचा है या वाकई में वो काम करने के लायक है इसलिए आपने इन्हें टिकट दिया है? ऐसा है कि दूसरी पार्टियां टिकट किन मापदंडों पे देती हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसी, जीतने का तरीका क्या होगा वो मायने नहीं रखता उनके लिए, कांग्रेस और भाजपा के लिए। यानी विनिंग कैंडिडेट हो, चाहे मनी वाला हो, माफिया वाला हो, मीडिया वाला हो, उन्हें कुछ भी चलेगा। यानी मनी, माफिया, मीडिया, इसकी जो ताकत रखता होगा, विनिंग कैपेसिटी, वो उससे आंकते हैं। हम उस तरह से नहीं आंकते हैं। हमारा पार्टी का ध्येय है कि समाज के अंदर
जो भी व्यक्ति काम करते हैं, सामाजिक काम करते हैं, उनको किस तरह से स्थापित किया जाए। हम हमारी ये जो माहिम की यूनिट है, इसके पिछले 4-5 सालों से इसकी स्थापना हुई है। यहाँ पे हमारे एक्टिव कार्यकर्ता काम करते हैं, फारूक जी के नेतृत्व में करते हैं, और यहाँ के कार्यकर्ताओं के मन को टटोल कर, और करम फाउंडेशन अकेले ही नहीं बल्कि उसके साथ बीआरएसपी की जो यूनिट है, ये दोनों लोग मिलकर जैसे यहाँ काम करते रहे हैं, तो इन लोगों के कामों को देखकर, सोशल एक्टिविटीज को देखकर, उनकी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट को देखकर ही हमारी बॉम्बे यूनिट ने इस तरह का निर्णय लिया है। मीटिंग थी, मीटिंग में क्या क्या आश्वासन क्या मिला? हाँ, बोले ऐसा ही क्या आओ इधर घर के पेपर देंगे और उम्र वाले के पेपर देंगे। तो ऐसा कोई घर बुलाकर तो देता नहीं है, लेकिन आज फारूक भाई बुलाकर घर बुला दे के दे रहे रहे ये हैं। क्या बड़ी बात नहीं है? बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे आदमी अगर कोई सत्ता में आता है या वोटिंग के लिए वोट मांगता है तो क्या उसको देना चाहिए? देना चाहिए, क्यों? जरूर देना क्या चाहिए, वजह है? क्योंकि ये सबकी मदद कर रहे हैं। कैसी मदद कर? यही सबको गरीबों को दे रहे हैं ना, पेपर दे रहे, राशन दे रहे, और ये पेपर दे रहे, बच्चे लोग को बुक दिए और बैग आपको मिली? दिए। हाँ, बैग दिए ना सबको। कहाँ से आई? माहिम से क्यों आई हो? मीटिंग थी करके आए किस काय की मदद? यही मदद करते हैं किस इसलिए, तरह की मदद? जैसे राशन दिए, बैग वैग दिए, आपको बच्चों मिला? लोग की जरूरत के लिए आपको मिला? मिला मुझे। कितनी बार मिला? मुझे मतलब जब रहता तब मिलता, जब हम लोग को जरूरत रहती हम लोग बोलते तो मिलते रहते। आज ये कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट का घर जो है उस दिलाने का फॉर्म दे रहे, तो क्या आपको फॉर्म मिला? अभी तक तो मिलेगा, अभी मिला बोले है तो मिलेगा जरूर जी। तो फारूक भाई पे भरोसा है? भरोसा बिल्कुल, आग बंद करके भरोसा है क्यों? कि वो करते हैं ना मदद, हमने देखे अपने आंखों और से। बाद में वो बोले जुमला है तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, हाँ? ऐसा नहीं हो सकता। इलेक्शन कितना भरोसा में है? इलेक्शन में खड़े हो रहे हो, माशाल्लाह, और अच्छी बात है। क्या करोगे उनके? जो वो बोले वो करेंगे, वोट देना है वोट देंगे, अगर मदद मिले तो क्यों नहीं करेंगे, आप अकेले दोगे? तो सब देंगे, ये सब आए सब देंगे। अरे तुम्हारा परिवार नहीं देगा मेरा परिवार भी देगा, क्यों नहीं देगा। तो और क्या मदद करोगे? गली गली में लोगों को बताओगे? वो बताएंगे ना, जरूर क्या बताएंगे कि ऐसे ऐसे है, उनको वोट देना है, वो मदद करते हैं, ऐसा बोलेंगे। ऐसा बोलोगे? जी पक्का? जरूर, पक्का। आप भी बोलेंगे? हाँ? अरे तो क्या हुआ, बोलेंगे? छोड़ो तुम। हाँ? हाँ, क्या बोलेंगे? यही के फारूक भाई को वोट दो। वोट दो। हाँ। क्यों वोट दो? फारूक भाई ने क्या किया है? नहीं, फारूक भाई ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, राशन सबको देते हैं, बैग दिए और और हर की हेल्प करते बस हैं। खाली बैग वैग दिए? तो लोग तो 1500 रुपए दे रहे महीना। अरे तो जितना उनसे होता है वो उतना देते हैं, और जितना हमसे होगा हम उतना हम करेंगे। क्या करेंगे आप? जितना हमसे हो सकेगा उतना ही करेंगे, और जो नहीं अपने पास तो क्या कर सकते। तो उनके लिए प्रचार करेंगे? हाँ, करेंगे, क्यों नहीं। किस तरह का? अरे जैसा उनको आगे बढ़ना चाहिए कि उनको आगे बढ़ाओ। अपने मोहल्ले में सबको अपने जाके मोहल्ले में बताएंगे? सबसे कहेंगे कि मतलब उनको वोट दो, उनको आगे बढ़ाओ। क्या उनमें खास लगा जो आपकी पार्टी ने उनको अपना कैंडिडेट चुना है और अभी बहुत जिम्मेदारी के साथ चुना है? सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि फारूक भाई जो काम कर रहे हैं आज माहिम विधानसभा में, वो सभी तबके को लेकर काम कर रहे हैं। वो एक मुसलमान को लेकर काम नहीं कर रहे, वो सभी जाति धर्मों को लेकर काम कर रहे हैं। और हमारी पार्टी ये सोचकर ही काम करती है कि माननीय और कांचीराम जी ने जब इस देश में आंदोलन चलाया तो 1585 का लेकर चलाया, और फारूक भाई जो ये आंदोलन चला रहे एजुकेशन के ऊपर है, मेडिकल के ऊपर है, और बहुत से उनके पास आंदोलन की भूमिका है। वो चाहते हैं कि ये सब हमको मिलना चाहिए, मगर यहाँ का जो पॉलिटिक्स है वो दे नहीं सकती है। और इसीलिए अभी हमारे नेताजी ने कहा कि ये जो अपने वोट को बेचता है वो बेचना नहीं चाहिए। और फारूक भाई जो काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह मैं तो कहूँ कि वो नगर सेवक भी बने, आमदार भी बने और एमपी भी बने। मैं तो दुआ करूंगा कि हमारे फारूक भाई गरीबों के लिए जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मेरे को उन पे पूरा भरोसा है और हमारी पार्टी को पूरा भरोसा है। जो फारूक भाई कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। मैं आज के दिन यही बोलना चाहता हूँ, हमारे पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो सब विचार पूर्वक लिया है, और हम चाहते हैं कि माहिम विधानसभा से वो चुनाव लड़े और एमएलए बने, और यहाँ की जो समस्या है उसके ऊपर वो काम करे। सबसे बड़ी बात तो सबसे शुक्रिया अदा करूंगी फारूक भाई का। मैं हम लोग को इतनी हेल्प कर चुके हैं, हमारे बच्चे लोग की स्कूल से लेके राशन से लेके स्कूल के बैग वीग से, मतलब हर एक चीज से सपोर्ट करे हम लोग को। तो ये वजह से हम लोग फारूक भाई का साथ दे रहे हैं। आप कैसे सपोर्ट करेंगे उनका? वोट दे के हम सपोर्ट करेंगे। अच्छा। हाँ। और नोट कौन देगा? नोट नहीं चाहिए, नोट हमको नहीं चाहिए। अच्छा। हमको खाली फारूक भाई का साथ चाहिए।
क्यों? क्यों बोले तो हमको सपोर्ट करते, गरीब लोग की सबकी हेल्प करते। जीतने के बाद वो कहेंगे जुमला है तो वो वैसा काम नहीं कर सकते। अच्छा, वो तो काम करेंगे ही नहीं। कितना भरोसा है? भरोसा है। अच्छा, कैसे करेंगे उनकी मदद आप? हम वोट देके मदद करेंगे और मतलब अल्हम्दुलिल्लाह फारूक भाई ने इतना करे ना, इतना करे। अभी तो एमएलए बोले ना सब बड़ी बड़ी बातें करके गए पर कोई काम नहीं किया। बस 3,000 रुपया महीने का भी बोल रहे हैं करने के लिए, जो जईफ है जिसका कोई नहीं है वो लोग के लिए भी कर रहे हैं, घर के लिए भी कर रहे हैं, गरीब माँ बहनों के लिए। और उससे बड़ा क्या हो सकता है? लालच लंबी दी लालच नहीं है, लालच हम लोग को कोई नहीं दिया है। लालच नहीं चाहिए हमको, लालच तो हर एक इंसान देता है, लेकिन पब्लिक है पागल। अच्छा, जो जहाँ मिलता वहाँ भागते। ये 1500 रुपए का नहीं है, लालच है? हम लोग को 1500 रुपए का लालच नहीं चाहिए हम लोग को। सबसे पहले तो हमारे बच्चों की फीस वीस का हर चीज का वो कर रहे हैं, दवाई का हर चीज का वो कर रहे गरीब लोग क्या। हम लोग को 1500 टिके नहीं है। ये कह रहे कि 1500 की जरूरत नहीं, हमारे बच्चों की फीस का इंतजाम कर दो। हाँ, तो उन्होंने पहले फीस का इंतजाम किए, उन्होंने बैग का इंतजाम किए, उन्होंने राशन का इंतजाम किया, जिसका उन्होंने इतना वादा भी नहीं किया था, लेकिन उन्होंने किया सड़कों पे है। तो और रही बात मोदी का, मोदी ने 1500 रुपए दिया तो सही, लेकिन देने से पहले उसने लेने का रास्ता खोल दिया। वो तो हमने नहीं किया। तो मोदी लेने से पहले मतलब क्या 1500 रुपए दे के यहाँ से दे रहा है, यहाँ से ले रहा है, महंगाई बढ़ा के। गरीब लोगों का मेन बात तो सबसे पहले हर एक चीज महंगा है, क्या चीज नहीं महंगा है। कैसे काम करोगे फारूक भाई के लिए? फारूक भाई के तो दिल लगा के हम लोग काम करेंगे। हमारे से फारूक भाई अभी तक दिल लगा के काम नहीं कर रहे थे? दिल लगा के ही काम कर रहे हैं हम लोग। हमारे फारूक भाई बहुत अच्छे, सबकी हेल्प कर रहे हैं, वही बहुत बहुत शुक्र है। आगे भी करते रहेंगे। ना मुसलमान देखते, वो तो है सही बात है, उनको मदद करते। जहाँ यहाँ पे ना जो ईवीएम का जो खेल है, इनके हाथ में राजपाट है ना। अच्छा, तो ये लोग ईवीएम का खेल तो सब जगह पे खेलेंगे। उनको लगेगा कि हम लोग हारने वाले हैं, तो हमारे जो कैंडिडेट जीतते हैं ना उसको भी हराते हैं उसका ईवीएम मशीन। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ईवीएम मशीन को पहला हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, ताकि हमारे मुस्लिम समाज के लोग, दलित समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग चुन के आए। तो यही खतरा माहिम में भी आपके कैंडिडेट के साथ होगा, फारूक भाई के साथ होगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, किस तरह से प्रचार करेंगे? वो ज्यादा करके हमारे कैंडिडेट के साथ तो नहीं कर सकते, ज्यादा करके वो लोग कैंडिडेट के साथ करेंगे कांग्रेस के कैंडिडेट के साथ, क्योंकि शासन भाजपा का है, मनुवादियों का शासन है, तो इनके साथ करेंगे, हमारे साथ तो नहीं करेंगे। वो जानते हैं अगर ये चुन के आएंगे तो पूरे देश का माहौल अलग कर देंगे, इसलिए हमको चुनने के लिए वो लोग ज्यादा करके हमारे पीछे नहीं लगेंगे और कांग्रेस के पीछे लगेंगे। अगर हम लोग चुन के आते हैं तो प्रॉब्लम इनको हो जाएगी। प्रचार कैसे करेंगे? हम लोग प्रचार घर घर जाके करेंगे, हमारे समाज के लिए करेंगे, मुस्लिम समाज के लिए करेंगे, हमको चुन के दो। हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग ऑफिस पे बैठे रहते हैं तो बहुत गरीब लोग आते हैं आपस में, तो एजुकेशन के मसले पे कुछ ज्यादा बात होती है, तो कुछ लेडीज लोग हैं जो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो हम लोग ने आपस में डिसीजन लिए जितने मेंबर लोग हैं, और ये आप देख रहे भरी बारिश में देखो कैसे औरतें बैठी है, इधर लेडीज है बैठी है, बहन माँ जो भी है बैठे सुकून से। लेकिन क्या है, ये बारिश में आने का इनका भी कुछ मकसद है, ऐसे नहीं है, जितने माहिम के और धाराई के भी है इसके अंदर। तो मसला किधर आ रहा है, एजुकेशन पे। हम कभी वो नेता कभी ये नेता के पास गए, लेकिन कुछ मसला हल नहीं हुआ। कोई जितने भी बड़े लोग हैं कोई मसला हल नहीं किए, तो हमने सोचे कि इस बार फारूक सैयद साहब को हम खड़ा करके देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हमारे भी घर पे बच्चे लोग हैं, थोड़ा हमारा भी कुछ होना जरूरी है और उनका भी होना जरूरी है। क्या फायदा होगा फारूक भाई का जीतने पर? जितने पे फायदा तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि जब बिना जीते आदमी काम कर रहे, क्या काम? हर गरीबों की सेवा बिना जीते कर रहे, तो जीतने के बाद तो जाहिर बात है और ज्यादा करेंगे। और क्या करेंगे? इंशाल्लाह एजुकेशन का ही मेन मुद्दा है हमारे पास, कि एजुकेशन के लिए लोगों का काम करना है, लोगों के एजुकेशन के लिए ही मेन मुद्दा है, और किसी चीज का ज्यादा तकलीफ नहीं है लोगों को, मेन तकलीफ है उसी चीज की। क्या होगा, क्या फारूक भाई के जीतने के बाद पूरे माहिम की स्कूल दिल्ली जैसी स्कूल हो जाएगी क्या? इंशाल्लाह कोशिश तो करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग हमारी जो करम फाउंडेशन की जो पूरी टीम है, ये टीम हम लोग आज 3 साल से मेहनत कर रहे हैं गरीबों के लिए, कुछ ना कुछ हेल्प कर रहे हैं। तो हमारी टीम ने एक फैसला लिया है कि माहिम से हम फारूक सैयद भाई को विधानसभा में लड़ाएंगे,
ताकि आने वाले टाइम पे हम चाहे जीते चाहे हारे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम अपनी टीम को संभालते रहेंगे और पूरी टीम की हेल्प करने की कोशिश करेंगे कि जो गरीब है, स्कूल की फीस जिनके पास नहीं है, कुछ लोग हैं जिनके पास दवाई के लिए नहीं है, इन सब के लिए हम हेल्प करेंगे। और ये हेल्प करने के लिए हम लोग ने, हमारी पूरी टीम ने मिलकर फारूक भाई को विधानसभा में खड़ा किया है। ये हमारी टीम का फैसला है पूरा। आपको लगता नहीं कि ये माहिम है, यहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा है और मुसलमानों में एक बीमारी बहुत बुरी है कि अगर कोई मुसलमान आगे बढ़ता होता है तो उसकी टांग पकड़ के खींचने की कोशिश करते हैं। क्या फारूक भाई की टांग पकड़ कर नहीं खींची जाएगी? क्या यहाँ पर उनके जो लोग हैं उनके पीछे नहीं पड़ेंगे? देखो कैसा है मालूम है, दुश्मन तो जितने सर में बाल नहीं उतने तो दुश्मन है यहाँ पे, ठीक है। तो हिसाब से कैसा है मालूम है, जो हमारी टीम है, जो साथ में फारूक भाई के, दुश्मन जो भी है देख लेंगे उन लोगों को क्या कर लेगा है। अच्छा, समझे, हमारा जो काम है ना, लड़ते रहेंगे। देखो कैसा है, में लड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो वहाँ के बाद रह जाएंगे, नहीं तो वहाँ के रह जाएंगे। हाँ, दर के बाद यही बात है। अभी कैसा है मालूम है, जीतेंगे इंशाल्लाह। कैसे मेहनत करो? मेहनत करेंगे जैसे हम लोग टीम मिलकर करेगी, हमारी पूरी टीम मेहनत करेगी। 250-300 पब्लिक हमारी लेडीज हैं, जेंट्स हैं, घर घर जाओगे? घर घर जाएंगे, हर इंसान को बताएंगे कि हमारे फारूक सईद भाई को हमने माहिम विधानसभा में चुना है और उनको खड़ा किया है और आप हमारी हेल्प करिए, क्योंकि हम यहाँ पे हर गरीबों को हेल्प कर रहे हैं। इसलिए हमें बिगर बोले ही हमें पूरी टीम हमारे पास आ रही है और ज्वाइन होते चले जा रहे हैं। कल तक हम 6 लोग थे, 6 से 10 हुए, 10 से 100 हुए, 100 से आज हम लोग कम से कम 800-900 के टारगेट में पहुंच गए और इंशाल्लाह ये 800-900 से लेकर हम 5-10 हज़ार पहुंच जाएंगे। ये बात तो बिल्कुल सही दिखाई दे रही है कि आहिस्ते आहिस्ते इनकी टीम बढ़ती जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं और शायद यही वजह है कि जिस तरह से फारूक भाई मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इस तरह की कामयाबी शायद किसी और संस्था को मिल पाई हो जो कामयाबी फारूक भाई को मिली है कि जिस तरह से वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब उन्होंने ठान लिया है कि वो एमएलए लड़ेंगे और एमएलए लड़ने के बाद जो सरकार से उन्हें ताकत मिलेगी वो सारी ताकत गरीबों में बांटेंगे, तमाम तरीके से गरीबों की मदद करने की कोशिश करेंगे और हर एक की परेशानी और खास करके उन लोगों की मदद करेंगे जिनके घर में बच्चे हैं, एजुकेशन चाहते हैं लेकिन एजुकेशन नहीं मिल पा रहा, सिर्फ फीस की वजह से, कॉपी किताब की वजह से और बड़े स्कूलों में दाखिला नहीं हो रहा है डोनेशन की वजह से। तो वो तमाम चीजों के लिए खास करके वो मेहनत करेंगे और देखेंगे आने वाले दिनों में ये जनता किसे वोट देती है, फारूक भाई को देती है, उन्हें जिताती है या नहीं जिताती, ये तो समय बताएगा। लेकिन कोशिश यही होगी कि लोगों के बीच जाया जाए, बीच उतरा जाए, उनको दिखाया जाए कि आपके ही एरिया का, आपके ही खास आपके लोगों में से एक गरीब परिवार का बंदा खड़ा है, शायद अगर आप उसे जिताएंगे, उसे विजयी बनाएंगे तो ये आपकी ही जीत होगी, आपकी ही विजय होगी। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।